ये पेड़ भी बहुत दिव्य है और घर के आसपास जरूर मिल जाता है ना, खास करके मंदिर में। इसीलिए आपको केले से जुड़े उपाय और कुछ अनसुनी जानकारी देने जा रही हूँ। केले के पेड़ को प्राचीन समय से ही पूज्य और पवित्र माना गया है। केले के फल, तना और पत्तों को हमारे पूजा विधान में अनेक तरह से उपयोग किया जाता है। ये शुभ और पवित्रता का प्रतीक है। केले के वृक्ष में देवगुरु बृहस्पति का वास होता है। शास्त्रों के अनुसार 7 गुरुवार नियमित रूप से केले की पूजा करने से सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। लड़कियों को अच्छा पति मिलता है। गुरुवार को केले के पेड़ के नीचे या मंदिर में केले के पत्तों के बीच में एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर बृहस्पति और विष्णु की मूर्ति स्थापित करें। पीली गाय के दूध से बृहस्पति और विष्णु को स्नान कराएं। पीले फूल, पीला चंदन, गुड़, चने की दाल, पीले कपड़े दोनों देवताओं को अर्पित करें। भोग में पीले पकवान या पीले फल अर्पित करें। आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। पूजन में केले का भोग, पूरी में भगवान जगन्नाथ और भगवान श्री कृष्ण को केले के फूल से बनी शाक का भोग लगाया जाता है। केले की पवित्रता का अनुमान इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पुराने समय में इसके तने से निकले गए पानी से ही उपवास के लिए जैसे पापड़ जैसी चीजें बनाई जाती थी। सुबह मौन का पालन करके स्नान करें। केले के वृक्ष को प्रणाम करें, जल चढ़ाएं, हल्दी की गांठ, चने की दाल, गुड़, केले को समर्पित करें। कुमकुम, अक्षत, फूल आदि मंगल चीजें चढ़ाकर परिक्रमा करें। घर के आंगन के पेड़ को छोड़कर दूर लगे पेड़ की पूजा ही करनी चाहिए। अब उसकी बात जिससे शिव प्रसन्न होते हैं। शिव की कृपा प्राप्ति के लिए बिलपत्र और उसके वृक्ष का बड़ा महत्व है। आप कैसे बिलपत्र से भोले भंडारी को प्रसन्न कर सकते हैं, आइए आपको बताते हैं। बिलपत्र के वृक्षों को श्री वृक्ष के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी जड़ को पूजनीय माना गया है। इसमें मां लक्ष्मी का साक्षात वास है। बिल की जड़ के पास किसी शिव भक्त को घी सहित अन्न, खीर या मिष्ठान दान करता रहना चाहिए। इससे कभी दरिद्रता या बुरा अभाव या कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है। बिलपत्र की जड़ का पूजन करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है और शिव की कृपा प्राप्त होती है। संतान सुख की प्राप्ति के लिए फूल, धतूरा, गंध और स्वयं बिलपत्र चढ़ाकर वृक्ष की जड़ का पूजन किया जाता है। इससे सभी सुखों की प्राप्ति होती है। बिलपत्र की जड़ का जल अपने माथे पर लगाने से सारी तीर्थ यात्राओं का पुण्य प्राप्त हो जाता है। बिलपत्र की जड़ को पानी में घिसकर या उबालकर औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। कष्टकारी रोगों में भी ये अमृत के समान लाभकारी होती है। अब वास्तु और पेड़ पौधों की बात कर लेते हैं। आपको घर में कौन से पौधे लगाने चाहिए और कैसे लगाने चाहिए, आइए जानते हैं। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मनी प्लांट लगाना बहुत ही शुभ होता है। ज्योतिष के अनुसार मनी प्लांट शुक्र ग्रह का कारक है। शुक्र की उपस्थिति में पति पत्नी के संबंध मधुर होते हैं। घर में कांटेदार दूध जिनके तोड़ने पर निकलता हो, ऐसे पौधे नहीं लगाने चाहिए, क्योंकि कांटे नेगेटिव एनर्जी पैदा करते हैं। गुलाब जैसे कांटेदार पौधे लगाए जा सकते हैं, पर इसे घर की छत पर रखें तो बेहतर होगा। घर में बांस के पौधे लगा सकते हैं। फेंगशुई के अनुसार बांस के पौधे सुख और समृद्धि का प्रतीक होते हैं। घर या दुकान या ऑफिस की पॉजिटिव एनर्जी को बढ़ाने के लिए गुलदस्तों में रोज ताजे फूल लगाएं। फूलों के गुलदस्ते ताजगी और सौभाग्य की वृद्धि करते हैं। मुरझाए फूल और पत्तियां नेगेटिव एनर्जी उत्पन्न करते हैं। बेडरूम में किसी भी तरह के पौधे लगाने से बचना चाहिए, इससे मैरिड लाइफ पर बुरा असर पड़ सकता है। डाइनिंग और ड्राइंग रूम में गमले रखे जा सकते हैं। अगर घर की किसी भी दीवार पर पीपल उगाए हैं तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा देना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। बॉन्साई पौधा घर में कभी भी नहीं रखना चाहिए और ना ही बाहर से लाकर लगाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार बॉन्साई पौधा घर में रखने वाले लोग सदस्य हमेशा आर्थिक विकास को रोकते हैं। तुलसी का पौधा बेहद कल्याणकारी है, शुभ माना जाता है। तुलसी में एंटीबायोटिक गुण है। इसे छूना और इसकी हवा दोनों ही फायदेमंद है, इसीलिए इसे घर में जरूर लगाना चाहिए। तुलसी का पौधा पोल्यूशन को भी कम करता है। तुलसी का पौधा घर के ब्रह्म स्थान यानी कि बीचों बीच लगाना चाहिए। वैसे इसे घर के किसी भी कोने में लगाया जा सकता है, इससे गंदे स्थान पर ना लगाएं। गुलाब, चंपा, चमेली के पौधे घर में लगाना अच्छा माना जाता है, क्योंकि इससे मानसिक तनाव और टेंशन में कमी आती है। बेडरूम के साउथ वेस्ट कोने में
टेराकोटा या चीनी मिट्टी के फूलदानों में सूरजमुखी, अलसी या नकली फूल लगाए जा सकते हैं। पौधे और फूलों का उपयोग घर के नुकीले कोनों और ऊबड़-खाबड़ जमीन को ढकने के लिए किया जा सकता है। घर में खूबसूरत पत्ती वाले पौधे जैसे साइकस, एक्लिया, अरालिया या फिर हम इस तरह के पौधे एरिया, ये सभी लगा सकते हैं। खुशबूदार फूल वाले पौधे जैसे चंपा, नाग चंपा, चमेली, बेला, रात की रानी घर में लगाए जा सकते हैं। इन्हें घर के बाहर ही लगाएं। घर में नकली पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये एस्थेटिक सेंस के लिहाज से अशुभ माने जाते हैं। धूप और गंध को भी ज्यादा आकर्षित करते हैं। ऊंचे और घने वृक्ष घर के दक्षिण या पश्चिम भाग में घर की दीवारों से थोड़ा दूर लगाने चाहिए।